एवरीवन, दिस इज सुनीता शर्मा। गुरुकुल मीट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुरुकुल मीट मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बच्चे कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे जुड़ते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। गुरुकुल मीट के द्वारा ही दो नई पुस्तकों को मैंने अभी हाल ही में पब्लिश किया है। पहली किताब जो है वह है पूरी व्याकरण पर आधारित, जिसमें 17 विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के एमसीक्यूज दिए गए हैं और जो अमेजॉन बेस्ट सेलर भी बनी है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जो है उसका लिंक आपको अवश्य शेयर करूंगी। दूसरी किताब जो है बच्चों की डिमांड के ऊपर, फिर मैंने साहित्य सागर और एकांकी के ऊपर भी एक किताब जो है वो पब्लिश की है। कोशिश की है कि मैं प्रत्येक अध्याय के ऊपर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं, ताकि छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। तो अधिक लाभ उठाने के लिए इस किताब को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताब हाथों में होती है। जब आप पढ़ते हो तो उसका अत्यधिक प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक अध्याय के ऊपर रोज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आऊंगी। चलिए आज हम करेंगे नया अध्याय, नई कविता के साथ आप सभी के सामने हूँ। स्वर्ग बना सकते हैं। आज इसके एमसीक्यूज आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है, स्वर्ग बना सकते हैं कविता के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवमंगल सिंह सुमन या सोहनलाल द्विवेदी? जी हाँ, उत्तर जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना कौन सी है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, होमकार। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। जी हाँ, आप सही हैं। उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं वे सही हैं, क्योंकि ये सारी रचनाएं जो हैं वह गिरधर क्षमा कीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। कविता कहाँ से ली गई है? बच्चों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना आपके लिए कि ये कविता जो है उनकी किस रचना से ली गई है। तो उत्तर है कुरुक्षेत्र। समीरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बयार, पावन, पवन, समीर। तो यदि आप देखेंगे तो पावन शब्द जो है उसका अर्थ होता है पवित्र। बयार, पवन, समीर जो है वह समीरण या समीर या पवन के पर्यायवाची हैं। बाधा रहित विकास मुक्त रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। आशा, आशंका, आकांक्षा या अभिलाषा? तो बाधा रहित विकास मुक्त आशंकाओं से जीवन, कवि चाहते हैं कि उनके जीवन में किसी प्रकार की भी आशंका न रहे। मानवता की राह रोककर कौन से पर्वत अड़े हुए हैं? स्वार्थ, लालच, हिंसा या उपयुक्त सभी विकल्प उचित है? जी हाँ, उपयुक्त सभी विकल्प जो हैं वे उचित हैं, क्योंकि मनुष्य चाहता है धरती को स्वर्ग बनाना, लेकिन मानवता का जो मार्ग है उस मार्ग पर चलना सभी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थ, लालच और हिंसा जैसे दुष्प्रवृत्तियों से घिरा हुआ है। यही कारण है कि वह चाहकर भी समाज के हित के लिए कार्य नहीं कर रहा। भाव शब्द का क्या अर्थ है? भाव शब्द का अर्थ है भाव, भावना, संसार या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है संसार। उसे भूल व फंसा परस्पर ही रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है में, भय में। तो उत्तर जो है शंका, भोग, संचय, इनमें से कोई नहीं। उसे भूल व परस्पर ही फंसा हुआ है शंका और भय में। तो कभी यहाँ पर उत्तर जो है इसका बच्चों ये होगा शंका। भोग संचय का क्या अर्थ है? भौतिक वस्तुओं का संचय, अपनी जरूरतों में डूबे रहना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। यहाँ पर उत्तर जो है वह है भौतिक वस्तुओं का संचय। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य इतना स्वार्थी है, इतना लालची है कि वह केवल अपनी ही सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। भौतिक वस्तुओं का मतलब होता है जिससे उसे सुख प्राप्त होने वाले हैं। अगर हम आज के इसमें बात करते हैं तो घर, बंगला, गाड़ी, कार, बड़ी बड़ी चीजें जो हैं, जो आवश्यकता उसे है, बड़ा रहने के लिए घर चाहिए, बड़ी कार चाहिए और सुविधाएं चाहिए। घर में एसी चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए। तो इसी चीजों में, इन्हीं सुखों में वह लिप्त है और समाज कल्याण के लिए वह कार्य नहीं कर पा रहा। इस धरती पर सभी संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? भेदभाव को दूर हटाकर, सभी सुख सुविधाओं का समान वितरण करके, दुर्भावना से ऊपर उठकर,
उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। जी हाँ, उपयुक्त सभी उत्तर जो हैं यहाँ पर सही है कि यदि मनुष्य समाज में जो भेदभाव है, यदि उस भेदभाव को वह दूर करता है, आर्थिक भेदभाव, अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है, यदि हम उस अंतर को कम करते हैं, सभी सुख सुविधाओं का समान रूप से वितरण करते हैं, अपने मन की सारी दुर्भावनाओं को दूर करते हैं, तो समाज में हम इस धरती को तुरंत ही स्वर्ग के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तुष्ट शब्द का क्या अर्थ है? संतुष्ट, संतोषी, प्रसन्न या हर्षित? जी हाँ, इसका उत्तर है संतुष्ट। कवि कहते हैं सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, तो तुष्ट है संतुष्ट। सही कथन पहचानिए। ईश्वर ने जितनी वस्तुएं दी हैं उसके अनुपात में प्राणियों की संख्या बहुत कम है। यदि सभी मनुष्य समान रूप से ईश्वर तथा प्रकृति प्रदत्त उपहारों का सदुपयोग करें तो सभी सुखी जीवन बिता सकते हैं। इस धरती पर स्वर्ग की कल्पना को साकार किया जा सकता है या उपयुक्त सभी। जी हाँ, अगर हम कथन की बात करेंगे, उपयुक्त सभी कथन जो है वे सही है और यही कवि का उद्देश्य है। वे कविता के द्वारा यही चाहते हैं कि लोग जो हैं मिलजुल कर, सारे भेदभावों को मिलाकर, एकजुट होकर समान वितरण, सारी सुविधाओं का समान वितरण करें ताकि समाज में शांति बनी रहे। युधिष्ठिर किसके पुत्र थे? पिता पांडु, माता कुंती, भीम, हिडिंबा, कुंती या सूर्य? तो जी हाँ, आपका उत्तर सही है कि वे पांडु और माता कुंती के पुत्र थे। बच्चों, ऐसे प्रश्न एक दो बार आपको कई बार पूछे जा सकते हैं, तो प्रमुख पात्र जो होते हैं उनके विषय में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी होना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। धरती को स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? सभी को समान अधिकार प्रदान कर, सुख के साधनों का समान वितरण द्वारा, या विकल्प क और ख उचित है? जी हाँ, दोनों विकल्प जो हैं वे सभी है, सही है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि मानव को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिलजुल कर रहने का संदेश, एक दूसरे को अपने संसाधन बांटने का संदेश, अपने भोग संचय में लगे रहने का संदेश, या विकल्प क और ख उचित है? जी हाँ, विकल्प क और ख उचित है। कवि इस कविता के माध्यम से हम सभी से यही उम्मीद करते हैं कि यदि मनुष्य एकजुट हो जाता है, यदि मनुष्य मिलजुल कर अपनी इच्छाओं, ये जो भोग संचय में लगा हुआ है, उससे बाहर उठकर यदि वह बाहर निकलकर समाज के हित के लिए यदि कार्य करता है, दूसरों के संसाधनों, जो भी संसाधन हमें मिले हैं उसका समान रूप से यदि वितरण होता है, आर्थिक भेदभाव जो मनुष्य की वजह से, मनुष्य के स्वार्थ की वजह से बढ़ते चले जा रहे हैं, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, इस अंतर को कम करने की अत्यधिक आवश्यकता है। तो इसी के द्वारा कवि जो है हमें मनुष्य को उसके कर्तव्यों की याद दिला रहे हैं कि वो अपने भोग संचय को छोड़कर समाज के लिए कार्य करें। तभी समाज में एकता होगी, भाईचारा होगा। समाज में जहां पर हम किसी के अधिकारों का शोषण नहीं करेंगे तो समाज में संघर्ष नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, हिंसा नहीं होगी। तो समाज जो है वहां पर यदि सब मिलजुल कर रहते हैं, प्यार है, अपनापन है, त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, तो समाज में शांति भी होगी और देश जो है वह उन्नति भी कर सकेगा। तो ये सब संभव है यदि मनुष्य चाहे तो, यदि मनुष्य एकजुट हो जाता है, यदि मनुष्य अपने कार्यों, अपने कर्तव्यों को समझता है, तो वह इस धरती को जल्द से जल्द स्वर्ग में परिवर्तित कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर से आपके साथ आऊंगी अगली कविता के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहें और जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।